पाक पीएम शहबाज से पुतिन की अलग से मुलाकात तय थी, लेकिन पुतिन ने उन्हें करीब 40 मिनट तक इंतजार कराया और मिलने का समय नहीं दिया। इसके बाद शहबाज थक कर पुतिन एर्दोगन की बैठक में घुस गए। कुछ समय बाद उन्हें अकेले वहां से बाहर निकलते भी देखा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और रूसी वेबसाइट RT न्यूज ने इसे शेयर किया है। और क्या हुआ उनके साथ, मुलाहिजा फरमाएं। इतना बड़ा तमाचा, बैठे बैठे परेशानी, शक्लों के हाल एक दास्तान बताते हैं, बयान करते हैं कि उन लोगों की जिनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, जो अपने घर के अंदर एक कूड़ेदान से भी बदतर उनकी औकात है, जिनको मुसल्लत किया गया हो अवाम के ऊपर मैंडेट चोरी करके, उनकी इज्जत अपने मुल्क से बाहर भी नहीं होती। वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। ये RT इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीज़ें दिखाता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतजार नहीं करना चाहिए था। उनको टिश्यू पेपर की तरह चाहे ट्रंप इस्तेमाल करे कायरो में और बुलाए स्टेज पे अपनी बेइज्जती खुद ही कराने के लिए, या एक डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको इंतजार करवाया जाए अकॉर्डिंग टू RT रशियन मीडिया सोर्सेज 40 मिनट तक, और फिर वो तड़पा के, घबरा के, परेशान होके, क्योंकि औकात तो इंसान को अपनी पता होती है ना कि असलियत क्या है। असलियत से इंसान नहीं छुप सकता। वो अपना जितना भी झूठ बोल ले, टाइट 3 पीस साइड वाइड करके सूट मूट पहन ले, औकात औकात होती है। और शहबाज शरीफ, जय हिंद दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में सेंट्रल एशिया और रेड सी के आसपास के देशों का एक पीस करके कोई फोरम था, उस पे जो है ये उस देश के लीडर्स इकट्ठा हुए थे, इंक्लूडिंग तुर्की, पाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान तो था ही, और स्तान करके जो देश है वो भी इसमें शामिल थे। अच्छा ठीक है भाई, पुतिन अर्दवान से मीटिंग कर रहे थे, एक प्रोडक्टिव बात, क्योंकि कहीं ना कहीं तुर्की अगर देखें तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। उसके रिश्ते अगर देखा जाए तो वेस्टर्न ब्लॉक से भी अच्छे हैं और समहाउ मैनेज करता है कि वो रूस से भी एक मतलब जो बातचीत की डिप्लोमेसी है वो चालू रखे, और इससे आपत्ति भी नहीं होती वेस्टर्न कंट्रीज को। रूस से सिर्फ भारत ही तेल नहीं लेता, तुर्की भी तेल लेता है और अच्छी खासी मात्रा में लेता है, पर क्योंकि तुर्की वेस्ट का भी एलाई है, वो भी तगड़ा एलाई है, नेटो का भी पार्ट है, सो एक इंपॉर्टेंट देश से मोटी मोटा मैं ये कह रहा। उसके साथ पुतिन बात करने में लगे हुए थे, और इधर शेड्यूल थी मीटिंग शहबाज शरीफ के साथ भी, पर पुतिन ये जानते थे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में जब उसकी वैल्यू नहीं है, सो मैं उससे बात करके क्या ही, उससे निष्कर्ष कुछ निकलेगा नहीं, अभी मैं कोई समझौता भी कर लूँ सो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट होगा। उधर शहबाज 40 मिनट इंतजार करते रहे और इधर पुतिन आया नहीं, तो शहबाज ने आओ देखा ना ताओ चले गए, घुस गए पुतिन और एर्दोगान जहाँ पे बात कर रहे थे मीटिंग करते, वहां से विजुअल्स नहीं आए, घुसते हुए विजुअल्स आए। इसके बाद 5 मिनट में वो बाहर निकलते हुए भी नजर आए। सो जो मेरा अंदाजा है कि पुतिन ने या और वहां पे जो ट्रांसलेटर है उन्होंने समझा होगा कि भाई पुतिन आपसे क्या बात करें, जो डिसीजन मेकिंग है वो तो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है। सो अगर पाकिस्तानी आर्मी से या पाकिस्तान से कोई काम होगा रूस का, तो रूस की आर्मी की जो चीफ है वो बात करेंगे। ठीक है, पुतिन तो आसिम मुनीर से बात करने नहीं लगेंगे। पुतिन अगर काउंटर पार्ट बात करेंगे तो शहबाज से, और शहबाज की कोई वैल्यू ही नहीं। सो शहबाज 5 मिनट से उस कमरे से बाहर निकल गए, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया में वही बेइज्जती कि 40 मिनट इंतजार किया और पुतिन से मिल भी नहीं पाए। तो क्या मतलब सिचुएशन थी। और ये जो एक रशिया का RT चैनल है उसने कुछ विजुअल्स रिलीज़ किए कि जी पाकिस्तान का PM जो है वो फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो और उनकी मीटिंग थी पुतिन की, और क्या नाम है उनका यार, उर्दगान की मीटिंग, उसमें घुस गए, इस तरह की बातें जो हैं, और फिर वहाँ से बाहर निकले। तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वजीर आज़म जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल ऑल व्हाट आई नो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल चीफ हैं टीपू सुल्तान, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो, और बड़ा अच्छा वो कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, जो मैं बता दूं, कि जब
बहुत सारे लीडर्स हों एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स हों, साथ-साथ हॉल हों, उन हॉल्स के अंदर जो है वो मीटिंग्स हों, तो थोड़ा-सा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट लगता है कि इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाना है, उस कमरे से लेके इस कमरे में आना है। तो ये होती हैं चीज़ें ऐसे, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, इन ऑप्टिक्स की क्या वैल्यू है। लेकिन ये रशियन आरटी चैनल ने कुछ विजुअल्स रिलीज़ किए हैं जिसमें ये महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन केस दिस हैज़ हैपेंड, कौन इसका वो है, ठीक है ना जी। अब इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जी, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। मैं सुमिता प्रकाश को देख रहा था जी, देखिए। और फिर इंडिया का क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज़्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक है, ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इफ़ दिस इज़ डन और इफ़ दिस हैपन्स, तो ये एक बड़ी वो है कि अब अगर प्रॉपर्ली टेक केयर नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल को, जो कि मैं समझता हूँ ऐसे हो नहीं सकता, दे कांट अफोर्ड, जिसे वो कहते हैं ना जिसे कहते हैं ना कि एक मुश्किल में बंदा जो है वो नहीं आ सकता ऐसे कि ये मुश्किल में है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक और तस्वीर वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं जनाब, बड़ी डोमिनेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन इधर जो है वो उसके पीछे ये किसकी गलती है? क्या पुतिन साहब की जो मीटिंग है पिछली लेट ख़त्म हुई? फॉर एग्जांपल होता है ना सम टाइम एक लीडर की मीटिंग लेट ख़त्म हो गई है, तो दूसरा फिर वो कहता है चलो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। इसमें सिचुएशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो में देखिए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रेसिडेंट पुतिन बैठे हैं, उर्दुगान बैठे हैं, एक और मेरा ख्याल है लीडर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी उनको टिश्यू पेपर की तरह चाहे ट्रंप इस्तेमाल करे कायरो में और बुलाए स्टेज पे अपनी बेइज्जती खुद ही कराने के लिए, या एक डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको इंतजार करवाया जाए अकॉर्डिंग टू आरटी रशियन मीडिया सोर्सेज 40 मिनट तक, और फिर वो तड़पा के, घबरा के, परेशान होके, क्योंकि औकात तो इंसान को अपनी पता होती है ना कि असलियत क्या है। असलियत से इंसान नहीं छुप सकता। वो अपना जितना भी झूठ बोल ले, टाइट 3 पीस साइड वाइड करके सूट मूट पहन ले, औकात औकात होती है। और शहबाज शरीफ की औकात तो हम सब जानते हैं क्या है। एक चपरासी की, एक क्लर्क की, नॉट दैट चपरासी और क्लर्क कोई बुरे प्रोफेशन है। हर प्रोफेशन के अंदर इज्जत है, हर प्रोफेशन के अंदर एहतराम है। हर प्रोफेशन तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है, मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने भी फर्श धोए हैं, साफ किए हैं, और अभी भी अगर अपना मौका मिला तो मैं कर देता हूं, अपने घर की सफाई भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, कोई मसला नहीं है। मसला है जब आप नाजायज तरीके से फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर आप किसी भी जगह में पहुंचते हैं, कोई आपको उठा के छोटी दुनिया को ऊपर लेके आता है, तो फिर आपके साथ यही होता है। मस्खरापन अपनी जगह पे चले, जोवियलपन अपनी जगह पे सही है, मगर वो जब मस्करापन आपकी असलियत दिखा देता है लोगों के सामने, और पुतिन जैसा कैरेक्टर जो यूक्रेन को भी जबा रहा है, और यूक्रेन के ऊपर भी मैं अगले कुछ दिनों के अंदर एक शो करूंगा आपके लिए, इट विल बी क्लियर फॉर यू कि क्या हो रहा है यूक्रेन के अंदर, कि किस तरह रशिया जीत रहा है वहां पे, और किस तरीके से यूरोपियंस जो हैं वो अकेले खड़े हैं यूक्रेन के साथ, अमेरिका भी साइड पे हो गया है। ये मस्करा जो डोनाल्ड ट्रंप को एक हैंड जॉब दे रहा था कायरो के अंदर, इसकी सही मानों में बेइज्जती की है व्लादिमीर पुतिन ने। 40 मिनट इंतजार कराने के बाद बौखलाहट हुई, फिर खड़ा हुआ और फिर चलना शुरू किया। ये वीडियो भी सामने आ गई। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वीडियो भी आरटी रिलीज कर रहा है। ये जाता है और फिर गेट क्रैश करता है। पुतिन की मुलाकात चल रही थी एर्दोआन के साथ, वहां पे उनके इंटेलिजेंस चीफ्स भी मौजूद थे, कलन मौजूद था टर्की की तरफ से फॉर एग्जांपल, और उधर जाके ये मस्करा, पहले तो वो सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, इसको अंदर जाने देते हैं, फिर उसकी सिक्योरिटी को रोकते हैं, शहबाज शरीफ की जो इनके ऊपर माइंडर्स और बेबी सिटर्स बिठाए हुए हैं फील्ड मार्शल ने, उनको जाने देते हैं, फिर अपना अंदर 10 मिनट तक फिर ये वीडियो आती है, वो बैठा हुआ है ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, फिर उससे कहा जाता है कि अब बड़े बापों को जरा बात करनी है, जरा एंड के अंदर आप जरा पतली गली से फिसल जाए। वो पतली गली से ऐसे फिसलता है वो कि क्या कहने पाकिस्तान के सिफारती स्टैंडर्ड्स के। कहां शमशाद अहमद, कहां, चले आपको एक और वीडियो दिखा देते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अपेरेंटली वो साइफर आया था और एक हुकूमत को गिराया गया था। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये उस वक्त के साबिक हमारे वजीर आजम हैं, अभी भी अपेरेंटली वजीर आजम ही, अगर डाका नहीं डलता इनकी मैंडेट के ऊपर।
और ये इनकी मुलाकात है व्लादिमीर पुतिन के साथ, जो फिर बुनियाद बनी है अमेरिका के गुस्से और नफरत की। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी खुद मुख्तार अपना सर उठा के जिए, कि पाकिस्तानी अपनी खुद मुख्तारी अपनाएं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा अपने आप को थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट देना शुरू करें, अपनी इज्जत करें। क्योंकि आप बेइज्जती का जब आप